अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करिए कौन है, इसमें क्वेश्चन क्या अपन ने पूछा बेटा, बात करें अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड गुड़े बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनएआर। मतलब एनएआर के प्रति गुड़े बात करें क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज करना है, और एनएआर के प्रति रिएक्टिविटी का गुड़े बात करें बताए अपन कैसे देखते हैं। उस गुड़े बात करें कंपाउंड पर, या वो कंपाउंड रिएक्टिविटी गुड़े बात ज्यादा रिएक्टिव होता है, उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी एनएआर के लिए ज्यादा होती है जिसमें गुड़े बात करें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और स्टेट हिंड्रेंस कम हो। तो सबसे पहले गुड़े बात के अपन खोलते हैं। अगर इसको खोलें तो ये कौन है बेटा, बात करें जल्दी बोलो। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, आपको अच्छे से पता है कौन है बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसको खोलो बेटा, बात करें एक तरफ इसमें क्या आ गया CH3, सी डबल बॉन्ड ओ गुड़े बात करें, और कौन आ गया बेटा, बात करें H। बस एक H हटा के आपने CH3 एसिटाल्डिहाइड। अगर आगे वाले कंपाउंड में देखें AR का मतलब क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब आपने क्या लगा दिया, बड़ा सा ग्रुप दीदी बात करें फिनाइल ग्रुप। स्टेट हिंडेंस क्या करते जा रहे हैं अपन, बढ़ाते जा रहे हैं। देखो छोटे छोटे ग्रुप लगे, यहाँ एक छोटा एक बड़ा ग्रुप लग गया, यहाँ दीदी बात करें आपने एक और बड़ा ग्रुप लगा दिया, बहुत बड़ा ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड ओ और बेटा बात करें क्या H। यहां पर देखें तो आपको स्टेरिक हिंडेंस और बढ़ा दिया, क्योंकि एक तरफ आपने एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया बेटा, बात करें बेंजीन फेनल ग्रुप, और दूसरी तरफ क्या लगा दिया आपने आर ग्रुप। अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस कर दिया। आपसे क्या कहा था गुड़े बात करें, कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा गुड़े बात करें, जिस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, जिस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, या जिस कार्बोनिल कंपाउंड की गुड़े बात करें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। समझ पा रहे गुड़े बात करें। अगर आप इसमें देखें, अगर ये बेटा ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव। लेकिन गुड़े बात के इधर से ना इधर से H का इफेक्ट क्या होता है, जीरो। H का इफेक्ट क्या होता है, जीरो। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहेगा। यहाँ पे अपन देखते हैं, अगर बेटा बात करें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन का, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, बात सही है। लेकिन पीछे से गुड़े बात करें मेथल है, मेथल का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा गुड़े बात करें कार्बन को, तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी होगी, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और ऊपर से बेटा बात करें क्या हो रहा है, सोचो ये बड़ा ग्रुप है तो इस तरफ से गुड़े बात करें एक बड़ा सा स्टेरिक हिंडेंस क्रिएट करेगा ताकि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक ना कर पाए। अब यहां पर देखते हैं अपन बेटा बात करें, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन का, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है, तो अब गुड़े बात करें फेनिल का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, बिल्कुल होता है। ये इलेक्ट्रॉन कुछ खींचेगा, बात सही है, तो दीदी बात करें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन बेटा बात करें रेजोनेंस भी तो करेगा इसका। अगर बेटा बात करें पाई बॉन्ड अगर गुड़े बात करें इधर चला गया, समझ पा रहे, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इस कार्बन पे, बात समझ पा रहे, ये परमानेंट ही पॉजिटिव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को बहुत तेजी से कम करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहली बात तो दीदी बहुत कम हो गया, ऊपर से आप ये देखो कितना बड़ा ग्रुप है बेटू, बहुत बड़ा ग्रुप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा कर दी। अब इस तरफ से अगर छोटी सी भी स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आ गई गुड़े, सोचो तो क्या से अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल, नहीं कर पाएगा, ये बहुत कम कर पाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर ये कार्बन गुड़े बात का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अटैक किसको करना है आपको, न्यूक्लियोफाइल को, मतलब नेगेटिव को। नेगेटिव तभी आपके पास अटैक हो सकता है जब आपके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव हो। तो कंडीशन क्या है गुड़े बात करें, अगर बेटा बात करें इसके ऊपर पॉजिटिव आए तो पहली बात तो कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई की वजह से बेंजीन, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाएगा पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है बेटा बात करें, ये जो हमारे पास बेंजीन है मतलब फाइनल ग्रुप है, इसका पाई बॉन्ड कहां कूंज जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड पे इधर। तो ये जो अगर यह डबल बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन कभी तो वो खत्म हो गई, और बेटा बात का पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपने गुड़े बात का देखा कि इसने बहुत सारा पॉजिटिव कम कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत अगर पॉजिटिव फिर भी बचा तो इधर पीछे कौन है बेटा, आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या करता है बेटा बात करें, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करता है, प्लस आई इफेक्ट इसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो इतना समझो गुड़े जितना इसने बढ़ाया होगा पॉजिटिव उतना इसने कम कर दिया, और बचा हुआ दीदी बात कर जितना पॉजिटिव होगा वो एमएफ की वजह से खत्म हो गया। तो लगभग ये मानो यह गुड़े पॉजिटिव है ही नहीं, क्या नहीं है बेटा बात करें, इसका सबसे कम पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव था वो पूरा ही कम हो चुका, मतलब मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। और बेटा बात कर देखो इस तरफ से इतना बड़ा ग्रुप और इस तरफ से दीदी इतना बड़ा ग्रुप, मतलब चारों तरफ से अगर देखा जाए दोनों तरफ से तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज, क्या बोल सकते हैं इसमें, मिनिमम तो है पॉजिटिव चार्ज, क्या आ रहा है बेटा, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। और गुड़े बताओ क्या है, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या है जल्दी बोलो, मैक्सिमम स्टेरिक गुड़े बात करें हिंड्रेंस, समझ पा रहे, सो जल्दी बोलो बेटा बात कर, लेस रिएक्टिव, क्या बोल सकते हैं, मतलब यही दीदी बात कर सबसे कम, मिनिमम रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, जो भी बोल रहे हैं, लेस रिएक्टिव, समझ पा रहे बेटा बात कर, टूवर्ड्स एनएआर, समझ पा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए दीदी बात करें सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसमें देखो आप
इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम ही नहीं हुआ, और मिनिमम बेटा बात करें क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे ज्यादा जगह खुली है, आराम से आई न्यूक्लियोफाइल जुड़े, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने क्या देखा बेटू बात कर, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, जल्दी बोलो बेटा बात कर, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा, और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा बढ़ रही है। तो इसका मतलब बुरे बात का न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो अटैक कम होता है, पॉजिटिव चार्ज यदि कम होता है तो अटैक कम होता है। समझ पा, रिएक्टिविटी कम होती है। सो अपन क्या बोल सकते हैं, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनएआर डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनएआर इस ग्रेजुअली डिक्रीजेस, सीधी बात कर, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, नेक्स्ट की तरफ कम होती जाएगी। तो मोर रिएक्टिव कौन है, ए। समझ पा, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, बुरे बात करें, डी। समझ पा रहे, छोटी सी बात है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, एकदम छोटी सी बात है। जो आपने लिखा बेटा बात कर, जो ये कंसेप्ट है ये पूरा लगाओ, आप कोई भी कार्बनिक कंपाउंड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर परफेक्ट बता दोगे। दो फैक्टर कौन कौन से पढ़े हमने, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए किस पर, उस कार्बन पर जिस पर ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब sp2 हाइब्रिड इस कार्बन पर। और दूसरी बात, यहां दीदी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होगा, तो वो अटैक करने के लिए आपके पास स्पेस भी बहुत सारा होना चाहिए, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए। बात समझ पा रहे, अब बेटा बात कर, मैंने आपको दिए थे 4 कंपाउंड। सेकंड क्वेश्चन में कौन था ये, PHCHO, मतलब फेनाइल के ऊपर CHO, बेंजाल्डिहाइड। PHCOCH3, मतलब बेटा बात करें कौन था ये, बेटा बात करें एसिटोफिनॉल, कुछ याद है, बेंजीन के ऊपर COCH3। ये कौन था, PH बेंजीन, CO और PH बेंजोफिनॉन, कौन था बेटा, बेंजोफिनॉन। तो आपको ये 3 दिए थे और पूछा था बेटा बात के इनमें से CH3MgBr के लिए मोर रिएक्टिव कौन है। अब इसमें आपको ये समझना चाहिए था, ये कौन है, RMGX है, ये कौन है बेटा बात करें, RMGX। RMGX कौन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन होता है। अब बेटा बात करें, R का मतलब यहाँ कार्बन है बेटा, यहाँ मैग्नीशियम है, तो R और मतलब कार्बन मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन होगा डेफिनेटली। इसका मतलब अगर कार्बन बेटा बात के इस बॉन्ड को ले जाए तो कार्बन क्या आएगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां बेटा बात कर, रियल में न्यूक्लियोफाइल कौन है, R। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप देखो तो जो बेटा बात कर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो अगर दिन में कोई इसको आप तोड़ते हो तो क्या बनेगा आपके पास, एक तो बनेगा CH3 नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव आया यही तो है आपका न्यूक्लियोफाइल। कौन है बेटा बात कर, न्यूक्लियोफाइल। और जो दूसरा गुड़े बात कर निकल गया, कौन निकल गया, Mg गुड़े बात कर प्लस Br, वो कौन है, वो इलेक्ट्रोफाइल, ये बाद में जुड़ेगा, पर पहले अटैक किसका करना है आपको, न्यूक्लियोफाइल का। तो करो बेटा बात कर, पहले इसको बनाओ आप, आपको पता है बेटा बात कर स्ट्रक्चर कैसा है, कॉमन सेंस की बात है। बस उसने पूछा था रिएक्टिव कौन है, प्रोडक्ट क्या है वो मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट अपन बना के देखेंगे। पर यहां देखो गुड़िया कितना बड़ा ग्रुप है, एक तरफ तो बहुत बड़ा ग्रुप और एक तरफ छोटा सा ग्रुप, ठीक है, नहीं हाइड्रोजन था है ना बेटा, छोटा सा ग्रुप। अब इससे ज्यादा यदि रिएक्ट वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, एक तरफ तो बड़ा ग्रुप और एक तरफ कौन, बताओ बेटा बात करें, थोड़ा इससे छोटा पर वो भी बड़ा ग्रुप। ये बड़ा तो है, पूरे बात करें, पर इससे बड़ा ये है कि नहीं है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक तो पॉजिटिव चार्ज बेटा बात करें कम होगा। अगला क्वेश्चन बेटा बात करें क्या था, जहां दोनों तरफ से क्या थे बेटू, बड़े बड़े ग्रुप, मतलब लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा अगर बढ़ती गई, त्रिविम बाधा बढ़ती गई तो गुड़े बात करें क्या हो जाएगा, अटैक गुड़े बात के न्यूक्लियोफाइल का मुश्किल होता जाएगा। बात समझ पा रहे, तो दोनों तरफ से गुड़े बात करें, इधर से भी बड़ा और इधर से भी बड़ा, तो इसका मतलब जगह बहुत कम बचेगी। बात समझ पा रहे हो, कर पाओगे अटैक, हाँ का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ करना ही है, ठीक है। तो ये सोचना, अगर बेटा बात के इधर इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव कम करने वाला एक तरफ से और यहां पॉजिटिव यदि कम करने वाला बेटा बात करें, पॉजिटिव सब पे बराबर थे, यहाँ पॉजिटिव। देखो अब क्वेश्चन कहां से सॉल्व करो, जहां से डिफरेंट हो। ये वाला ग्रुप तो सब में से हमारा है, तो दीदी इस तरफ से पकड़ लो, इस तरफ है सहारा करने वाला कौन, हाइड्रोजन, कम दीदी पॉजिटिव कम करेगा, और दूसरी बात स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम देगा, मतलब पॉजिटिव ज्यादा रहने देगा। यहां गुड़े बात करें, ये पॉजिटिव कम करेगा भी और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएगा, तो पॉजिटिव तुम कम कर रहे हो, इसका मतलब अटैक कम करवा रहे हो, ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे हो, तब भी आप अटैक कम करवा रहे हो। दूसरी बात इधर देखो, गुड़े बात करें ज्यादा मतलब प्लस सेम है इसका, तो ये भर भर के क्या कर देगा, पॉजिटिव कम कर देगा। बात समझ पा रहे, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को कम करने के दो ही तो फैक्टर है, आप पॉजिटिव चार्ज को कम कर दो और स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा दो, पूरे बात कहे तो अटैक क्या होगा, कम होगा। समझ गई।
उल्टा करते हैं, दीदी बात करें, मुझे अटैक बढ़ाना है, क्या बढ़ना है, अटैक बढ़ाना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो और इसको स्टेगनेंस को कम कर दो। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन बुरे बात का बहुत टफ नहीं था, आप क्वेश्चन को बनाओ और फिर वहां से देखो जहां से चीजें अलग अलग हैं। इसमें क्या था, छोटा सा ग्रुप, हाइड्रोजन, मैथिल, यहीं से समझ में आ जाता है। जहां मोर स्टेक हिंडेंस, जहां पे बुरे बात का लेस स्टेक हिंडेंस, जहां लेस दीदी बात करें स्मॉल ग्रुप, मतलब नो आई इफेक्ट, नो आई इफेक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं कम कर रहा है। और यहाँ पे दीदी प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे एम इफेक्ट, माइनस आई है पर माइनस आई से ज्यादा इफेक्टिव कौन है, एम इफेक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो आंसर कौन सा आएगा बेटा बात करें, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स बेटा बात करें C3MgBr, ए, ये आया था आंसर कि नहीं आया, इसमें क्या तकलीफ आई, आंसर ये है। तो आपको जो बेटा क्वेश्चन दिया था उसमें उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा, करेक्ट हो था। तो ये सबसे ज्यादा ऑर्डर, हम तो ऑर्डर भी बना सकते हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ये, और सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे क्वेश्चन अपन कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो इसका महत्व समझ में आ रहा है कितना ज्यादा है, नहीं आ रहा है, इसको समझो, बुरे बात कर, नोट करो उसको, है। और अगर कोई तकलीफ है तो अपन बात कर सकते हैं, खोलो, अगर आपको मन में अगर लग रहा है कि सर ठीक है भाई ये ऑप्शन लेना चाह रहा हूं, आप बोलो, अपन लेते हैं। अभी के अभी दीदी बात का दिख जाएगा, घर पे जाके गुड़े कुछ एल्किल को जोड़ो, कुछ एरोमेटिक को जोड़ो, कुछ नए क्वेश्चन बनाओ, हर जो कंसेप्ट दिया उस पर एक क्वेश्चन खुद बनाओ घर जाके। समझ पा रहे हो, उससे क्या दिमाग बढ़ता है भाई, एक तो हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ऊपर से पूरे इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कर नोट इसको फटाफट।